धमका रहे हैं, धमका प्रधान को रहे हैं, धमका गांव के लोगों को रहे हैं, धमका सेक्रेटरी कर रहे हैं। जा करके मूड़ी नीचे गोड़ ऊपर करेंगे तो भी घोषी चुनाव नहीं जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ महाराज जी, गोरखपुर वाले महाराज जी इनको लात मार करके खुदे अपने सरकार से बाहर कर दिए। ओम प्रकाश राजभर के जुमला बोलने पर मुसलमान वोट नहीं दे देगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 24 का केवल इंतजार, इस लोकसभा चुनाव का केवल इंतजार करिए। मैं कह रहा हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो ओम प्रकाश राजभर घूम करके कहा करते थे कि गरीब समाज के लोगों, अगर ये देश में हम आने बानी तो हम अनों की बेटी बेटा के हिस्सा मिले के चाहिए कि ना मिले के चाहिए। और जब 17 सीट समाजवादी गठबंधन में 22 में जब इनको मिल गया तब बाप बेटा को तो हिस्सा मिल गया, बाप बेटा को हिस्सा मिल गया। समाज के एक भी नौजवान को अगर ओम प्रकाश राजभर लड़ा दिए हों तो महेंद्र राजभर से पूछिएगा। महेंद्र राजभर उनका फाउंडर मेंबर था, जमीन से लेकर के और उस ऊंचाई तक पहुंचाया था। महेंद्र राजभर जैसे हजारों हजार नेता और कार्यकर्ता महेंद्र राजभर के साथ खड़ा होकर के लोगों ने संघर्ष करने का काम किया था। एक काम बड़ा बारीकी से ओम प्रकाश राजभर ने किया। हम लोगों के बल पर समाज को गोलियाया, आ बारीकी से सौदा किया, आ बड़े पैमाने पर सौदा किया। या तो पैराशूट से जो उम्मीदवार चुनाव लड़ाया था, या तो वो उम्मीदवार उनके रिश्तेदार हों, या तो सौदा किए हों। जब बाहरी कैंडिडेट व्यक्ति लड़ाएगा तो या तो रिश्तेदार को लड़ा सकता है, या तो फिर सौदा कर सकता है। तो दोनों में पूछ लेना चाहिए। आप प्रेस के लोग हैं, प्रेस के लोगों को मैं कहूँगा कि आप लोग अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे ओम प्रकाश राजभर से तो मेरे जैसा व्यक्ति ये कहेगा कि आप प्रेस के लोग गलत हैं। ये सवाल पूछिए ओम प्रकाश राजभर से। जैसे अभी समाज के ही थे, उनको बनाया ना जो एमएलसी, किनको? पिछलाल राजभर, समाज के व्यक्ति को बनाए हैं? राजभर जी पूरी जानकारी है कि आधा जानकारी पर पूछ रहे हैं? वो भी तो राजभर है। 17 सीट मिला। जब 17 सीट इनको गठबंधन में माननीय अखिलेश यादव ने दिया, कई सीट पर लड़ा है कभी पूछे आप? अगर उन्होंने एमएलसी पद दिया है तो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब खर्चाली ठोका है तब दर्द जब ओम प्रकाश राजभर को बढ़ी है तब कार्यकर्ता दिखा है। ये खर्चाली की देन है, आसान काम मत समझिए। खर्चाली हम लोग ठोके हैं, आज जो खर्चाली ठोका हूँ इसको 24 में इतना मोट कर दूंगा ना कि 24 में कांकरी जैसन फाट जाए, घबराए की जरूरत ना बा। पूछ लीजिएगा। वो भी कहा करते थे कि सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी लोडर पैदा करने का काम करती है, मैं लीडर पैदा करने का काम करूंगा। बच्चा पैदा किए होंगे, पैदा किया हुआ बच्चा 18 वर्ष में बालिग हो जाता है। इनकी पार्टी बने हुए 22 वर्ष हो गया। 22 वर्ष में एक भी राजभर के बेटा को नेता बना दिए ओम प्रकाश राजभर। सपा को क्लेम लगाते थे, बसपा को क्लेम लगाते थे, कांग्रेस बीजेपी को क्लेम लगाते थे। हम आपके चैनल के माध्यम से संदेश उनके यहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ, लीडर एक बना दिए हो तो बता दो। आजमगढ़ जनपद में आज आप हम सब लोग हैं, 10 विधानसभा की सीट है। एक भी भौर के बेटा पर उनका भरोसा बना हो, आप बता दीजिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि अगर मैं नहीं होता तो शायद राजभरों को जान नहीं पाता, ऐसी स्थिति हो। देश का झूठा है महाराज, देश का झूठा है। उतना बड़ा झूठा राजभर समाज में न तो कोई पैदा हुआ है न तो कोई पैदा हो सकता है। ये जान लीजिए, देश का झूठा है, महाफराड है। आप पूछिएगा, जब सौदा किया तो फराडे व्यक्ति ने सौदा कर सकता है कि ईमानदार व्यक्ति सौदा किसी का कर सकता है? फराडगिरी किया है, ये जान लीजिए। अच्छा, कह रहे हैं वो घूम घूम के कि मंत्री बन गए हैं, पंचायती वो याद दिलवा रहे हैं लोगों को कि पंचायती राजो हमारा ही अंडर में हो, ये ध्यान रहो। मुख्यमंत्री के बाद दूसरा नंबर बताते हैं। तो का कल उनसे डरा जल का हैं? तोप खान हो गए हैं का? नहीं, वो बता रहे हैं। नहीं, धमका रहे हैं, धमका प्रधान को रहे हैं, धमका गांव के लोगों को रहे हैं, धमका सेक्रेटरी कर रहे हैं, धमका रहे हैं, वो लेखपाल कानगोई को धमका रहे हैं, धमका रहे हैं सीडीओ डीडीओ पीडीओ को धमका रहे हैं। उनके धमकाने से लोग डर जाएंगे हैं? आप बताइए, अगर पद मिला है तो डरवाने से
धमकाने से डर जाएंगे? आप पहली बार ओम प्रकाश राजभर नहीं पद पाए हैं। 2017 के गठबंधन में 18 महीना तक सरकार में रहे, 18 महीना। एक भी अगर काम समाज के हित के लिए करा दिए हों तब बात करिए हमसे। कह रहे हैं कि इसीलिए तो लात मार दी। लात? अरे महाराज, आप चैनल के लोग हैं, गूगल से मांग करके देख लीजिए। हाँ, सच्चाई कम से कम जाना करिए। ओम प्रकाश राजभर लात नहीं मारे। महाराज जी, गोरखपुर वाले महाराज जी इनको लात मार करके खुदे अपने सरकार से बाहर कर दिए। आप गूगल से मांग करके देख लीजिए। मैं मौखिक थोड़े कह रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बात कह रहा हूँ। देख लीजिए गूगल से मांग करके। और ओम प्रकाश राजभर की उतना ही कुवत है कि वहाँ जी हजूरी करते रहेंगे। आप मीडिया के सामने अरुण राजभर कह रहे थे कि अब सपा के साथ हम रहे तो हमारा नुकसान ही नुकसान हुआ। एनडीए गठबंधन में आए तो सुहेलदेव जो है कि विश्वविद्यालय बन गया, यहाँ जो है कि उद्घाटन हो गया, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, इतना तक कि अब लगातार काम करने की बात कर रहे हैं कि अगर हम घोसी जीत जाते हैं तो बहुत बड़ा खेला होगा जो आज तक कोई नहीं किया होगा। अब जब जीत जाएंगे तब ना। पहले तो ये उनसे पूछ लीजिएगा, अरुण राजभर और उनके बेटा, दोनों बेटा से पूछ लीजिएगा कि जीत जाओगे तब ना। लड़ रहे थे तो जो डाक टिकट जारी हुआ तो राजभर जोड़वा दिए क्या आप? जो महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से गाजीपुर से ट्रेन चली, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम के पीछे राजभर जोड़वा दिए क्या आप? आजमगढ़ में जो विश्वविद्यालय खुला सुहेलदेव जी के नाम पर खुला, नाम के पीछे राजभर जोड़वा दिए क्या आप? हाँ, मेडिकल कॉलेज बहराइच में खुला सुहेलदेव जी के नाम पर, आपने राजभर जोड़वा दिया क्या? आज तो आप कम से कम 9 महीना हो गया एनडीए गठबंधन में रहते हुए हैं। अरे वो झूठा है भाई, सब तीनों के तीनों झूठा हैं। मतलब इतना झूठा कि दुनिया में धरती पर उतना झूठ बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं पैदा हो सकता है। उनके संगठन में बड़े कद्दावर के पद पे आप भी रहे, संगठन को चलाए, उम्मीद तो आपसे भी होगी कि क्या जानकारी उनसे घोसी राजनीति में क्या रहेगी? घोसी राजनीति में बता रहा हूँ ना। ओम प्रकाश राजभर को आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। आप बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा जा करके। मूड़ी नीचे गोड़ ऊपर करेंगे तो भी घोसी चुनाव नहीं जीतेंगे, मैं कह रहा हूँ। नेताजी, ओम प्रकाश राजभर की बात आएगी, बार बार ओम प्रकाश राजभर पे आप जा रहे हैं। हम नहीं जा रहे हैं। बसपा भी तो लड़ रही है। हम नहीं जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। आपने सवाल किया तब हमने उत्तर दिया। आप बताइए कि बसपा भी चुनाव लड़ रही है, बालकृष्ण चौहान जी वहाँ से हैं, यहाँ से भी जगह सब यहाँ अंसारी चुनाव लड़ रही है। इन लोगों का क्या होगा? आप वहाँ तो लड़ाई है सपा बनाम बसपा, सपा बनाम बसपा की लड़ाई है। अच्छा, घोसी में ना लड़ाई सपा बनाम बसपा की है, भाजपा नहीं है वहाँ। लड़ाई भाजपा दूसरे नंबर के लिए लड़ रही है। एक नंबर के लिए नहीं, दूसरे नंबर के लिए लड़ रही है। अच्छा, हाँ। और यहाँ पे मऊ में जहाँ आजमगढ़ में जहाँ बैठे हैं, आजमगढ़ दोनों सीट आज आप जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ मतलब अभी नहीं ना आए हैं। मतलब भीड़ थी तब आए हैं ना। भीड़ का आपको दिख रही थी, भीड़ का जोश और जुनून का दिख रहा था आपको। आप जान लीजिए भीड़ ने ये प्रमाणित कर दिया कि दोनों सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। मतलब दूसरे नंबर पर बसपा रहेगा। यहाँ भी ना, आजमगढ़ ना, पूर्वांचल में 28 लोकसभा सीट है, 20 सीट फाइनल बता रहा हूँ। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जहाँ जहाँ लड़ रही है, इंडिया गठबंधन के लोग जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं, 20 सीट कम से कम जीतेंगे। बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। लोग इस बात करें कि जितने बहुत सारे राजभर जी, भीम राजभर की वजह से बसपा को वोट करेंगे, बाकी समाजवादी पार्टी से सब नाराज हो चुके हैं। इंतजार करिए, इंतजार करिए। इसी तरह से 9 महीना पहले घोसी लोकसभा में एक विधानसभा घोसी आता है, उपचुनाव हुआ था। ठेकेदारी लेकर के गए थे ओम प्रकाश राजभर और उनकी पूरी फौज, एनडीए गठबंधन की पूरी फौज ठेका लेकर के लोग गए थे। 22 में जब भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी तो 84,000 वोट पाई। और उपचुनाव में जब ओम प्रकाश राजभर खड़ा हुए भाजपा के साथ, जब भाजपा का कैंडिडेट 81,000 वोट पाया गया। इसको क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर की ताकत अब ओम प्रकाश राजभर को छोड़ चुकी है। वो लोग जान चुके हैं कि ओम प्रकाश राजभर सौदाबाज हो गया है। इसके साथ रह करके हम लोग केवल बिकने का काम करेंगे। ये समाज का हित नहीं कर सकता है, न समाज को हिस्सा दिला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट सवाल,
मैंने वो ये लोग बच्चा हैं और वो चचा एक बार और पूछिए सवाल। ओम प्रकाश राजभर का ये बयान था हाँ कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों लोग बच्चा हैं, हाँ। हम चचा हैं। परीक्षा में पास हो जाएंगे तब न चचा माने जाएंगे हैं। अखिलेश यादव तो परीक्षा में पास होकर के 5 वर्ष 12 से लेकर के 17 तक उत्तर प्रदेश में सरकार चला ली है। राहुल गांधी देश को चला रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर तो बड़बोल नेता हैं, वो तो किसी को भी बच्चा बना सकते हैं, किसी को अपना चचा भी बना सकते हैं। अगर नहीं किसी को बनाते तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करके 2 बार उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया। वैसे व्यक्ति को ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश में सबसे बड़ा झूठा अगर कोई होगा तो देश का प्रधानमंत्री मोदी जी होगा। जब तक मोदी को गुजरात नहीं पहुंचा लूंगा तब तक चैन से नहीं रह सकता हूं। वही ना कहे थे, है कुवत, लड़ेंगे 1 सीट, गिनाएंगे 400 बार। ओम प्रकाश राजभर देश का फराड है। फराड पर भरोसा मत करिए, हमारे सामने उसका सवाल मत करिए। अगर सवाल करने की हिम्मत रखते हैं प्रेस के लोग, तो जो 22 के गठबंधन में 17 सीट मिला था, 17 सीट पर उससे सवाल पूछिएगा कि ये भी फार्म पर तुम और तुम्हारा बेटा दस्तखत किया था कि अखिलेश यादव किए थे, ये निकलवा करके दिखाओ। और नहीं तो माना जाएगा कि तुम असली नहीं, तुम नकली हो। जो सीना पर ताल ठोकते हो कि असली सुहेल देव जी का वंशज हूं, तब मान लिया जाएगा कि तुम नकली वंशज हो। हम तो 100% प्रमाणित करता हूं कि वो असली नहीं, वो नकली वंशज है। वो असली नहीं, नकली वंशज है। अगर नकली वंशज नहीं होता तो इतना बड़े पैमाने पर समाज को धोखा देने का काम नहीं करता। चलिए बहुत धन्यवाद।